एयरपोर्ट्स की हालात की। त्राहिमाम कोहराम, ये शब्द मैं 2 दिन से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 650 इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल यानी कि रद्द हुई, लेकिन पूरी व्यवस्था मुतमईन है। व्यवस्था में सरकार भी, विपक्ष भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खुद इंडिगो, ये एयरलाइन, ये ढीठ एयरलाइन शतुर्मुर्ग बने हुए हैं, गर्दन गाड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ हुआ ही नहीं जी, सब चंगा सी जी। लाखों लोग परेशान कहां हो रहे हैं? अरे यहां तो बाबरी मस्जिद पर घमासान मचा हुआ है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू मुसलमान जरूरी है, उसी से हम विश्व गुरु बनेंगे। आप बैठे हैं तो होते रहे परेशान। अरे भाई कारण बताओ, नोटिस दे दिया गया है इंडिगो को। नागरिक उड्डयन मंत्री वो कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है। यह कमाल का तर्क है। ऐसा भारी भरकम मंत्रालय मिला हुआ है और मंत्रालय का नाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कुल जमा 4-5 तो एयरलाइन चलती हैं इस देश में, उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है राम मोहन नायडू। आप कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है। आप कर क्या रहे थे 2 साल से? और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मातहत आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एयरपोर्ट के रखरखाव से लेकर पायलट्स का FDTL यानी कि वो कितने दिन उड़ाएं, कितने घंटे उड़ा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी जिसकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर्जाना भरना पड़ेगा, कारण बताओ, नोटिस दे दिया, बहुत अच्छा किया। अपने गिरेबान में झांके। जिम्मेदारी किसकी है? कौन करेगा भरपाई इन लाखों यात्रियों की? या गठबंधन सरकार है? बीजेपी की 240 है और 16 हैं टीडीपी की। तो मंत्री पर तलवार कैसे चलाएं? कैसे उनसे कहें कि इस्तीफा दो? यह हो क्या रहा है? 2 साल तक, या मैं कहूं 2 साल पहले ही आगाह कर दिया गया था पूरे एविएशन सेक्टर को कि नियमों में बदलाव हो रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। और तैयारी करने की जहमत जरूरत ही नहीं समझी देश की टॉप एयरलाइन ने। ऐसा दंभ, ऐसा गुरूर, ऐसी ढिठाई, या ये मिलीभगत है? ये सब सोची समझी रणनीति कदम ताल के तहत हुआ कि कानून बदल दीजिए, हम नहीं मानेंगे, फिर आपको ढील देनी पड़ेगी और दूसरी एयरलाइंस को आप खाते रहिए, एकाधिकार जमाते रहिए, मोनोपोली क्रिएट करते रहिए। आम आदमी सवाल ही ना पूछ पाए, कोई जवाबदेही ही ना हो, ऐसा लगे आप एहसान कर रहे, पैसे हम दें, हम आपके उपभोक्ता, हम आपके यात्री। पैसेंजर को पैसेंजर नहीं कस्टमर कहते हैं। पानी पिलाने में भी एहसान जताते हैं। किस बात का एहसान? और व्यवस्था, ये देश, आप और मैं, ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? ये ब्लैकमेलिंग, ये कालाबाजारी कब तक सहेगा देश? आज फिर एक बार इसी पर चर्चा और आपकी राय, आपके सुझाव, जो हजारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। पूरा देश एक कंपनी, एक अदद कंपनी के दंभ, गुरूर और अहंकार का शिकार बना हुआ है पिछले 5 दिनों से। 5 दिन हो गए। आज भी 650 फ्लाइट्स रद्द हुई, कैंसिल हो गई इंडिगो एयरलाइंस की। कल यह आंकड़ा 800 का था, परसों यानी कि 5 दिसंबर को 1000 का, कुल मिलाकर 3,2500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 3,2500।
5 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए, पर किसी को कोई सरोकार नहीं। सब चल रहा है जी, कंपनी से जवाब मांग लिया गया है जी, कंपनी जिम्मेदार है। तो आप कहां थे सरकार? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कानून बदल रहे थे, कंपनी अनदेखी कर रही थी उन कानूनों की, दता बता रही थी, अंगूठा दिखा रही थी, और आपको कानो कान खबर ही नहीं हुई। और अब कह रहे हैं इस कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। अरे बड़ा एहसान कर दिया भाई पीटर एल्बर्स, धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। यह बिगड़ा क्यों? क्यों बिगड़ने दिया गया? क्यों लाखों यात्रियों को परेशानी में धकेल दिया गया? और आज की परेशानी देखिए, किसी के बच्चों का इम्तिहान है, किसी को एक शादी में जाना था, अब लगेज गायब है, किसी को विदेश जाना था। सुनिए, रोज नित नई कहानियां आ रही हैं सामने। कल सुबह, कल शाम, आज सुबह, आज रात 4 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बार बार यही काम हो रहा है, टिकट बनाने का। अब शादी में आए हैं तो उसका तो हो गया और हमारे अटक गए हम। और ये बच्चों के कल सुबह एग्जाम है, पहले 1 हफ्ते की छुट्टी हम ले चुके हैं, इससे ज़्यादा हम छुट्टी नहीं ले सकते। अगर वो कल एग्जाम में नहीं जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। एक 80 साल का आदमी अगर 18 घंटे एयरपोर्ट पे रुका है, सारा सामान उसका वो उसके अपने ब्रीफकेस में है, वो शादी में आना था उनको यहाँ पर, और जब वो अगले दिन यहाँ पर आए हैं तो पता लग रहा है उनका लगेज ही नहीं है। और वो लगेज कहाँ है? रांची है, दिल्ली है या जयपुर है, अब वो उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं कुवैत में रहता हूँ और आज की मेरी फ़्लाइट है कुवैत के लिए। हम फैमिली के साथ यहाँ पे वेडिंग ट्रिप में आए हुए थे और सडनली हमको मैसेज आया कि पटना और मुंबई का फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुका है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि आपको 10 तारीख तक कोई ऑप्शन नहीं है। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, मेरी ट्विंस डॉटर हैं। आज देखिए वो एंक्सियसली मेरा इंतज़ार कर रही हैं और मैं कैसे पहुंचूं, तो मैंने कहा कि भाई मुझे पहुंचा दीजिए किसी अल्टरनेटिव फ़्लाइट से। तो कहना कि आप ये अपना एक्सप्लोर करिए, हमारा नहीं है। देश भर से ये तस्वीरें आ रही हैं, परेशान करने वाली हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट दिल्ली से कैंसिल हो जाती हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। और डीजीसीए अब हरकत में आता दिख रहा, अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जाग गया। 2 साल कुछ नहीं पूछा। फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला नवंबर में शुरू हो चुका था, जब नए कानून लागू करने का दूसरा चरण लागू हो गया था, पर किसी ने कोई सुध नहीं ली। अब कह रहे हैं जी कारण बताओ, नोटिस दिया गया है, 24 घंटे में जवाब देना है। अब इतनी तेजी। हमने पूछा इंडिगो वालों से कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। मैं पलटकर पूछ रहा हूं, आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए डीजीसीए? नागरिक उड्डयन मंत्री पर और राज्य मंत्री पर क्यों ना की जाए? राज्य मंत्री ने कितना जिम्मेदाराना बयान दिया है। ऐसी जिम्मेदारी सदके जाऊं मैं। सुनिए, मुरलीधर मेहोल, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, 2 मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। आप समझ रहे हैं दर्शकों, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कह रहे हैं कि और एयरलाइंस ने गंभीरता से लिया कि नया नियम लाने वाले हैं, उसकी तैयारियां की, इंडिगो ने नहीं किया। तो आप क्या कर रहे थे भाई? किस बात के मंत्री हैं? आपको तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। आप तो बेशकीमती हीरा हैं। किस लिए बैठे हुए हैं इस मंत्री पद पर कि इंडिगो ने गंभीरता से नहीं लिया और आपने जाकर पुचकार दिया कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
अनदेखी कर रहे हो नियमों की। और नागरिक उड्डयन मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं? मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह से इंडिगो जिम्मेदार। आपकी तो मतलब जिम्मेदारी है ही नहीं। करते क्या है कुर्सी पर बैठकर, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अब आप ये भी मैं समझा देता हूं। नागरिक उड्डयन मंत्री मतलब एविएशन सेक्टर देखना है। इंडिगो, मैं आपको 2 दिन से बता रहा था, 62.1% मार्केट शेयर है। ये इतना कैसे हो गया, ये अपने आप में एक सवाल है, कई बार उठ चुका है, तो इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, अब ताज़ा आंकड़ा तो हो गया है 64.5%, 64.5% मार्केट शेयर इंडिगो का है। 27% के लगभग एयर इंडिया, तो ये 91% हो जाता है। फिर बचे कौन? आकाशा 5%, स्पाइस जेट 2.5%, अलायंस एयर, स्टार एयर आधा फीसदी। मतलब 5-6 कंपनियां, जिनमें से 2 बड़ी कंपनी है। इन पर निगरानी और निगरानी करनी है, यह जिम्मेदारी है आपकी, और आप कुछ नहीं कर रहे। पायलट एसोसिएशन कह रही है ये तो जानबूझकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड संकट है। इंडिगो जानबूझकर यह कर रहा है कि नियमों का पालन ना किया जाए। कोई नए पायलट की भर्ती नहीं की, वो ढांचा ही ऐसा बनाया कि कम तनख्वाह देनी पड़े। आपको, मुझको, पैसेंजर्स को चूस लो और कर्मचारियों का भी नींबू बना दो। कर्मचारी खुला खत लिख रहे हैं इंडिगो के प्रबंधन को कि ये सिस्टमैटिक तनाव, लगातार निरंतरता है, दबाव तनाव दे रहे हैं आप हम कर्मचारियों को। कई रूट्स पर ज्यादा फ्लाइट चलाई, दूसरी कंपनी को नुकसान हो जाए, बंद हो जाए कंपनी। लालच और गौरव अहंकार में बदल गया है। पायलट अगर थकान की बात कहे तो उसे डांट दिया जाता है, उनके पैसे घटाए जा रहे हैं। 18,000 की सैलरी में 3 लोगों का काम कराया जाता है। 18,000 रुपए देंगे, 3 लोगों का काम कराएंगे, भागते दौड़ते फिरेंगे। वो टेबल टेनिस के बैट नुमा लेकर की एक फ्लाइट यहां लैंड करानी है, फिर वहां भागना है। पैसे मिलेंगे 18,000, आपसे ले लेंगे 88,000, 50,000, 40,000, 200 रुपए चाय के लिए, 350 रुपए सैंडविच के लिए। और सरकार क्या कर रही है? अभी तो आप कहेंगे अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तो बात की, मंत्री की नहीं, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सामूहिक जिम्मेदारी। सरकार क्यों इतनी लाचार है कि राम मोहन नायडू से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए ना। कोई आदमी कह सकता है कि नहीं मंत्री से इस्तीफा ना लिया जाए। लाखों लोग परेशान घूम रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सामान गुम हो रहा है, किसी की नौकरी खतरे में पड़ रही है, कोई जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कोई शादी अटेंड नहीं कर पाया, कोई अपने मां बाप से नहीं मिल सकता। एक पिता का दर्द आपके सामने मैंने अभी पेश किया। जुड़वा बेटियां उनके जन्मदिन पर नहीं जा सकते, एक कंपनी की वजह से, उसके गैर जिम्मेदाराना रुख की वजह से। और सरकार झेलती रही, कहती है हम 56 इंच की सरकार हैं, जीरो टॉलरेंस है। तो इसको टॉलरेट क्यों किया जा रहा है? और कैसे कैसे लोग बोर्ड में हैं, यह भी बात आपके सामने रखनी जरूरी है। इस कंपनी के बोर्ड में पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ हैं, अमिताभ कांत गैर कार्यकारी निदेशक हैं, ये नीति आयोग में थे, सरकार के पसंदीदा नौकरशाहों में से एक। और हम तो मेक इन इंडिया की बड़ी ताल ठोकते हैं। CEO पीटर एल्बर्स, ये तो भारतीय नहीं है। असिड्रे पोर्केरास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये भारत की परंपराओं, रीति रिवाजों, हमारे त्योहारों को क्या समझेंगे?
और सरकार ताल ठोकती है मेक इन इंडिया। एक पुर्जा किसी विमान का हम खुद नहीं बनाते देश में। कन्वेयर बेल्ट बाहर से, जो लगेज ट्रॉली है वो बाहर से आती है, सारा सॉफ्टवेयर बाहर से। ये हो क्या रहा है एविएशन सेक्टर में? तमाशा बन गए हैं हम। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिगो जिम्मेदार, आप कहां थे? सरकार क्या कर रही है? सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। अकेले कंपनी पर डालकर बात खत्म कर दी जाए क्या, या यही करने की कोशिश की जा रही है क्या? और जनता लाचार, मंत्री का इस्तीफा कब? सरकार या 16 सांसद हैं टीडीपी के, और ये मंत्रालय, खास यही मंत्रालय चाहिए था, तो कैसे हटाएं? गठबंधन धर्म की दुहाई दी जाएगी क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।